पर आज भी गांव की समस्या वही है योर ऑनर, वही है। रोजगार का लालच देकर गरीबों को गुमराह करके उनकी जमीनें छीनने के जुर्म में परांडे स्टील पर आईपीसी सेक्शन 465, 468, 420 के तहत फोर्जरी केस फाइल होना चाहिए। इस जुर्म में शामिल हर एक को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और इन गरीब मजदूरों को उनकी जमीनें जो उनके हक की है मुआवजे के तौर पर वापस मिलनी चाहिए। 150 मजदूरों की जमीनें जो 610 एकड़ में बटी हुई है परांडे स्टील्स ने धोखे और फरेब से हासिल की है। यह पूरी तरह से साबित हो चुका है। कंपनी चेयरमैन मिस्टर परांडे को अगली सुनवाई पर हाजिर रहने के लिए कोर्ट आदेश देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कही है सर, मुझे आपको शुक्रिया कहना चाहिए। मुझे लगा था मेरे इतने सारे किए हुए पापों का प्रायश्चित करने का मौका ही नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी वजह से मुझे वो सौभाग्य मिला। शक्ति जिसकी सबने पहचानी, चेहरों पे लौट के आई वो मुस्काने जो गुम थी कहीं पे। हमारे खातिर बहन की शादी में भी नहीं गए। हम सब गरीब आपको भगवान से कम नहीं मानते हैं साहब। हर वर्ष इसी समय ग्राम देवता के चरणों में ये साड़ी अर्पित होता है और इस बरस हम ये सम्मान आपको देते हैं। भगवान आपको खुश रखे, स्वीकार कीजिए। इंग्लैंड से लॉ सीख कर आए हो तुम, लाखों की तनख्वाह लेते हो मुझसे। इसके बाद भी एक मामूली क्रिमिनल लॉयर जिसने जेल में रहकर लॉ की पढ़ाई की, तुम उससे केस हार गए। जीने का हक नहीं है तुझे। तेरे इस भूसे भरे दिमाग को बुलेट से भरना बेहतर होगा। सर, वो राणा सब रजिस्ट्रार को कोर्ट में लाएगा। मैंने सोचा नहीं था सर। सर, देयर इज वन मोर ऑप्शन सर। सर, एक ऑप्शन है सर। सर, लिस्ट में बताए लोग कोर्ट में नहीं पहुंचे तो फैसला अपने पक्ष में होगा सर। आपका इजाजत हो तो ई केस हम सुलझा देते हैं। अंग्रेजी पढ़ता है तू? नहीं भाई। तू? नहीं भाई। गवार साहब, काला अक्सर भैंस बराबर। इंग्लिश। ये पर्ची में जिस जिसका नाम है वो का समय समाप्त समझो। गिनती पूरी होने तक कोई हिलेगा नहीं यहाँ से। गिनती शुरू कर। हाँ भाई। चल पढ़ मुन्नी।
पढ़ेगी तो अंकल चॉकलेट देगा। पढ़ पढ़ मुनिया। राम जय राम। जय राम कौन है? जय राम। जय जय राम। शुभारंभ हुआ। अगला कौन? अगला कौन? मेरी बेटी। रोक, तू नाम नहीं पढ़ी तो हर माँ भी गई। पढ़ मुनिया। तिम्मप्पा। तिम्मप्पा। वीर बहादुर। अगला अगला खत्म हुई कबा? हाँ? ओह, अंकल के पास चॉकलेट तो नहीं है। स्कूल में शिक्षक मारे तो अंकल को बोलना उको हम मुर्गा बनाई। थैंक्स फॉर योर कॉर्पोरेशन। भाई क्या हुआ? एक रह गया है भाई। एक का नाम नहीं लिया इसने। पापा। बाप बच्चे की जान बचाता है, यहाँ उल्टा हुआ। बच्ची बाप का जान बचाया, धोखा दिया। अनजाने में बच्चे से गलती हुई साहब, बदले में हमारी जान ले लीजिए, हमारी जान ले लीजिए साहब। अंकल को गुस्सा आया है। तुम इधर सॉरी लिख कर दो। सॉरी लिखो। सॉरी।
अंकल, पापा फिर से मेरे साथ खेलेंगे ना? और लोरी? लोरी भी गाएंगे बेटा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू अंकल। उस दिन परांडे ने सिर्फ लाशें नहीं बिछाई, उसने कानून की चिता बनाकर उसे जला दिया। आईपीसी सेक्शन 465, 468 और 420 के तहत यह साफ जाहिर होता है कि परांडे स्टील्स पर लगाए सारे इल्जाम बेबुनियाद साबित होते हैं। आरोप करने वाले मजदूर और उनका वकील राणा आज इस अदालत में हाजिर नहीं हो पाए हैं, इसीलिए कोर्ट के मांगे गए सारे सबूत हासिल ना होने से अदालत ये फैसला सुनाती है कि परांडे स्टील्स को लगाए गए सारे अपराधों से मुक्त करते हुए आरोपों को झूठा मानकर बाइज्जत बरी करती है और विवादित जमीन पर परांडे स्टील्स को पूरा अधिकार देने का कोर्ट हुक्म देती है। रोनापुर की मिट्टी में ही गाड़ दो उसे, कोई नामो निशान ना बचे। उसकी जमीन पर भी फेंसिंग लगवा दो। फैसला उसके पक्ष में हो गया साहब। जड़ से उखाड़ दिया हम सबको। अब ऐसे ही जीना है। खत्म साहब, सब खत्म। जमीन पर फेंसिंग लगा दी उसने भाई।